झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला से विधायक चंपई सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। कभी जेएमएम में पार्टी प्रमुख दिशुम गुरु शिबू सोरेन के करीबी और बाद में सीएम हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहकर मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर बैठने वाले चंपई सोरेन आज भाजपा में मात्र एक विधायक के रूप में राजनीति के हाशिए पर है। अब उनके साथ एक के बाद एक कई मुसीबतें सामने आ रही है, जिसके कारण उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। करीब 30 साल पुराने विस्फोट मामले में मंगलवार यानी कल चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत ने चंपई के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए, जिसके तहत लंबे समय से लटके मामले में अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, यह मामला साल 1993 का है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान कथित तौर पर उन पर विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा था। हालांकि अदालत में पेशी के दौरान चंपई सोरेन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। अदालत ने चंपई सोरेन के अलावा श्याम नंदन टुडू उर्फ डॉक्टर टुडू और अरुण महतो के खिलाफ विस्फोटक पदार्थों अधिनियम 1908 की धारा 4, 5 और 6 के तहत आरोप तय किए हैं। इसके साथ ही तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 201 भी लगाई गई है। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेश साव ने बताया कि यह केस गम्हरिया थाना कांड संख्या 62/1993 के तहत दर्ज किया गया था। शुरुआत में इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन समय के साथ अधिकांश आरोपियों का निधन हो चुका है। मृत आरोपियों में देवचरण गोस्वामी, डॉन, सौम्य मोदी, जोगेश्वर टुडू, सनातन गोराई और देवपाल गोराई के नाम शामिल हैं। अब इस केस में केवल 3 आरोपी ही बचे हैं, जिन पर ट्रायल चलेगा। अदालत ने श्याम नंदन टुडू को पहले से ही मिली जमानत को बरकरार रखने का आदेश दिया है, जबकि इससे पहले तकनीकी कारणों से जमानत की स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ था, जिसे अब सेशन कोर्ट में मामला ट्रांसफर होने के बाद साफ कर दिया गया है। आपको बता दें, यह पूरा विवाद 18 सितंबर 1993 को जेएमएम द्वारा आहूत झारखंड बंद से शुरू हुआ था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महुलडी में कोई घटना घटी है, जिससे सन्नाटा पसरा हुआ था। सूचना पाते ही पुलिस छानबीन के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है। छानबीन के दौरान पता चलता है कि झामुमो सोरेन गुट द्वारा आहूत आर्थिक नाकाबंदी को सफल बनाने के लिए विधायक चंपई सोरेन अपने समर्थकों योगेश्वर टुडू, सौम्य मोदी, श्याम नंदन टुडू सहित अन्य 4-5 लोगों के साथ महुलडी स्थित होना गोराई के मकान में सोरेन गुट के कार्यालय में 18 सितंबर 1993 को दिन के 12 बजे जमा हुए थे। विधायक चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड आतंकवादी लोग पार्टी कार्यालय में शक्तिशाली बम के जमा हुए हैं। गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन उड़ाने की योजना बना रहे थे। अचानक दिन के 2 बजे बम विस्फोट कर जाने से 3 से 4 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। उसके बाद शवों को घटनास्थल से हटा दिया जाता है और जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट स्थान पर इलाज करवाया जाता है। आपको बता दें, मामले में यह भी बताया गया कि बम विस्फोट में देवचरण गोस्वामी और सोना गोराई सहित अन्य की भी विस्फोट से मौत हो गई थी। मामले से भी यह भी बताया गया कि उक्त लोगों द्वारा महुलडी में शक्तिशाली बम के साथ जमा होकर रेल, राष्ट्रीय संपत्ति, सरकारी प्रतिष्ठान की क्षति पहुंचाने की योजना भी बना रहे थे। तभी बम विस्फोट हो गया। पुलिस के अनुसार उस समय बंद समर्थकों ने आंदोलन को उग्र बनाने के उद्देश्य से विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया था। इसी घटना को लेकर गम्हरिया थाने के केस दर्ज किया गया। इसको लेकर आरोप तय होने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में अपने गवाहों को पेश किया जाए, ताकि साक्ष्य की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर चंपई सोरेन के लिए यह मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक साख
और भविष्य में जुड़ा गंभीर मोड़ बनता जा रहा है। करीब 30 साल पुराने विस्फोट कांड में आरोप तय होने के बाद अब मामला ट्रायल के चरण में पहुंच चुका है, जिससे उनकी विधायिकी पर भी संकट गहराने की आशंका है। यदि अदालत में आरोप सिद्ध होते हैं तो इसका सीधा असर उनकी राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। साथ ही आज चंपई सोरेन भाजपा में भले ही चले गए हैं, लेकिन उन्हें वह राजनीतिक मजबूती नहीं मिल पा रही है जिसकी उनको उम्मीद थी। अब अदालत का फैसला ही तय करेगा कि यह मामला उनके राजनीतिक करियर का अंत साबित होता है या वे कानूनी लड़ाई जीतकर एक बार फिर अपनी साख बचा पाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।